नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने हज का इरादा किया और सफ़र के लिए तैयारी की, तो सफ़र कर रहा था। आप फरमाते हैं कि दौरान सफ़र मैंने देखा कि एक कौवा है जिसने अपनी चोंच में एक रोटी ली और वो उड़ गया। आप फरमाते हैं कि मुझे उसके चाल चलन से बड़ा तजस्सुस हुआ, तो मैंने देखा कि इस कौवे को देखूं तो सही वो जाता कहाँ है, इतनी बड़ी इसने अपनी चोंच में रोटी डाली है। तो हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं कि वो कौवा जब उड़ा तो मैं उस कौवे के पीछे पीछे उसकी खोज लगाता हुआ वहाँ पर पहुँचा। तो आप फरमाते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने मेरी आंखों ने जो मंज़र देखा तो मेरे पाँव के नीचे से वो ज़मीन निकल गई। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने वो मंज़र देखा तो मैं छम छम रोने लगा। वो मंज़र क्या था? आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक शख्स है जिसके हाथ और पाँव बंधे हुए हैं और उसकी आंखों से भी आंसू जारी हैं, और कौवा आया और आके उसके सीने पर बैठा और उसने वो जो रोटी अपनी चोंच में डाल के लाया था उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद वो एक एक टुकड़ा करके उस शख्स के जिसके हाथ और पाँव बंधे हुए थे उसके मुंह में दाखिल करता है। तो आप फरमाते हैं कि फिर वो कौवा जब उसने आधी रोटी उस शख्स को खिला दी तो वो कौवा फिर अपनी जगह से उड़ा और उड़ने के बाद फिर वो एक मुकाम पर गया और अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा करके पानी लाता और उस शख्स के मुंह में डालता। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं ये सारा मंज़र मैं छुप कर देख रहा था। बाद में मैं उस शख्स के पास आया और उससे आके कहा कि बताओ तो सही तुम कौन हो कि तुम्हारी खिदमत कौवे कर रहे हैं। तो वो आदमी अर्ज़ करने लगा कि हुजूर मैं एक सादा सा मुसलमान हूँ। तो आपने कहा कि तेरे साथ ये क्या मामला हुआ? तो वो कहने लगा हुजूर क्या बताऊँ, मैं हज के लिए जा रहा था, हमारा काफ़िला था, काफ़िले के ऊपर डाकुओं ने हमला किया और वो डाकू गैर मुस्लिम थे, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग हज पे जाएं। जिसको उन्होंने चाहा उसे कत्ल कर दिया और जिसको चाहा किसी न किसी सज़ा में मुब्तला कर दिया। तो कहने लगा हुजूर क्या बताऊँ, उन्होंने बाकी जो मेरे साथ लोग थे उनको उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया, मार डाला, लेकिन हुजूर मुझे उन्होंने जो है वो छोड़ दिया और मेरे हाथ पाँव बांध दिए, कहा कि तू तड़प तड़प के मर जाएगा। 3 दिन गुजरे तो मैंने अपने रब की बारगाह में रो कर अर्ज़ की कि रब्बुल आलमीन मैं तो तेरा ही बंदा हूँ और मैं इस जंगल बियाबान में अकेला हूँ, तो तू ही है जो मेरी मदद करे। तो आप फरमाते हैं कि मैंने रब के हुजूर दुआ की तो आज 3 दिन यानी कि 6 दिन हुए मुझे यहाँ। 3 दिन मैं वैसे ही भूखा प्यासा रहा और 3 दिन हुए कि ये कौवा आता है और अपनी चोंच में कहीं से रोटी उठा लाता है और मेरे पेट में डाल देता है और कहीं से पानी ला के मेरे हलक को जो है वो तर कर देता है। तो मैंने अल्लाह से दुआ की तो रब ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। दोस्तान मुकर्रम, हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने फिर उस शख्स को खोला और वो शख्स जो है उसने मेरे साथ ही हज के लिए वो चला गया।